उसने हमसे कहा कि वेद पढ़ने से किसी को नौकरी नहीं मिलती, आज तक किसी को मिली है बताओ? तो मैं 1 मिनट तक चुप रहा। फिर मैंने उससे कहा कि वेद पढ़ने के बाद भी यदि नौकरी की तलाश करनी पड़े तो ये वेदों का अपमान होगा। सोचिए आप, मतलब वेद पढ़ने के बाद भी यदि नौकरी ढूंढनी पड़े तो फिर वेदों की वैल्यू क्या है? वेद तो सृष्टि का संविधान है, वेद से तो पूरी सृष्टि चलती है। वेद जो व्यक्ति पढ़ेगा वो नौकरियां देगा, लेगा नहीं, मांगेगा नहीं नौकरी। वेद पढ़ने वाला व्यक्ति मामूली आदमी है, लेकिन आजकल उनकी मानसिकता ऐसी हुई क्यों? हम आपको बताएं क्यों हुई। हमारे यहां पर 1875 ईस्वी में मैकाले नामक एक अंग्रेज जो आया, उस व्यक्ति ने ऐसा एक कानून बनाया जिससे हमारी गौरवशाली पढ़ाई, गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली अतीत, उसको मिटा दिया गया और उसके जगह पे हमारे यहाँ स्कूल चलाए गए। स्कूल का अर्थ होता है इस धन कुल, ईसाइयों का कुल, और गुरुकुल का अर्थ होता है गुरु कुल, गुरु का कुल, है ना। अब देखिए, ईसाइयों का जो कुल है उसमें ईसाइयों की चीजें ही तो पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? क्या पढ़ाएंगे भाई? अंग्रेजी पढ़ाएंगे। और बच्चा जिस भाषा में पढ़ेगा उसी की भूषा रहेगी और उसी की संस्कृति रहेगी। यानी अंग्रेजी पढ़ने वाला बच्चा अंग्रेज बनने वाला है। और हमारे गुरुकुलों में पढ़ाई जाती थी संस्कृत, और संस्कृत से हमारी भारतीय संस्कृति जुड़ी है। तो वो फिर जो भी भाषा पढ़ेगा वैसी भूषा होगी, वैसी उसका सब कुछ हो जाएगा। तो मैंने उससे कहा कि 1875 ईस्वी में हमारे देश के सर्वनाश का एक पत्र लिखा गया, और वो पत्र ये था कि हमारे यहाँ जितने भी गुरुकुल चलते हैं, उस समय हर मंदिर के नीचे गुरुकुल थे। हर मंदिर के नीचे, जो बड़े बड़े मंदिर है ना, इनके नीचे गुरुकुल चला करते थे, गौशालाएं चलती थी, जैसे अपना गुरुकुल है, आप सब पढ़ते हो। तो ऐसे में वहां ब्रह्मचारी पढ़ते थे, वेदाध्ययन करते थे, खगोल है, भूगोल है ना, विज्ञान है, रसायन है, भौतिकी है, जीव विज्ञान, सब पढ़ते थे वहां और वैज्ञानिक बनते थे वहां। तो अंग्रेजों ने जब देखा कि ये लोग गुरुकुल में पढ़ करके बहुत आगे तक जा रहे हैं, गुरुकुल में पढ़ करके ये अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, देश सोने की चिड़िया बनता जा रहा है, विश्वगुरु बनता जा रहा है, इसीलिए भारत को भारत माता कहा जाता है ना। तो उसने जलन बस, ईर्ष्या बस हमारे गुरुकुलों को इलीगल घोषित कर दिया। बोले गुरुकुलों में पढ़ने वाला कोई नौकरी नहीं उसकी लगेगी, और उसने स्कूल चलाए। स्कूलों का बोलबाला हुआ, हमारे ही भारतवासियों को उसने उसका जो है ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। जैसे ज्योतिबा राव और ये सावित्रीबाई फुले, राजा राम मोहन राय, ऐसे कई लोग थे जो स्कूलों के ब्रांड एम्बेसडर थे। इसीलिए इनको आज शिक्षा का देवता, शिक्षा की देवी कहा जाता है ना, क्योंकि इन्होंने स्कूली शिक्षा को आगे बढ़ाया। भला वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जो आए और जिन्होंने गुरुकुलीय परंपरा को जीवित रखा, तो आज हम और आप ऐसे गुरुकुल में बैठे हुए हो, नहीं तो ये भी गुरुकुल नहीं होते। तो मैकाले नामक अंग्रेज भारत का दुश्मन रहा, हमारे गौरवशाली अतीत को उसने मिटाया। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, और हमें स्कूलों को भी आगे चल के इलीगल घोषित करना पड़ेगा, अंग्रेजी को बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा और गुरुकुलों को चलाना पड़ेगा। आप जैसे ब्रह्मचारी निकलेंगे और आने वाले समय में भारत देश में जगह जगह पर गुरुकुल खोलेंगे।